जय हिंद दोस्तों। मैं यह कविता फौजी भाइयों के लिए लिखा हूँ और लिखने की प्रेरणा मुझे मिली कि जब इन लोगों का मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा, इनकी वीर गाथा सुनी, इन लोग की जुबान से किस तरह कोई 10 गोली 15 गोली खाए देश के लिए लड़े और कोई शहीद हो गया, कोई आज भी जो है कि उन लोग जीवित हैं। कमाने के लिए तो इंसान कहीं भी कमा खा सकता है, लेकिन इन लोग देश के लिए अपने प्राण की बाजी लगाकर किस तरह जो है कि देश की रक्षा करते हैं। तो कविता को शुरू करते हैं और किन पर से मैं प्रेरित होकर मैं लिखा हूँ उनको भी बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मुझे भी उत्साह मिले और मैं इस तरह का और भी कविता देशभक्ति हर तरह से इस तरह कविता मैं लिख सकूं और मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, कविता शुरू करते हैं। 1947 की आज़ादी इसलिए सुरक्षित आज़ादी है, हर पल सीमा पर वीर जवान शहीद होने को राजी है। 1947 की आज़ादी इसलिए सुरक्षित बरकरार आज़ादी है, हर पल सीमा पर वीर जवान शहीद होने को राजी है। पाकिस्तान और उसकी आतंकवादी हर पल रचते साजिश हैं, वीरों की बलिदान से सुरक्षित देश की वादी है, वीरों की बलिदान से सुरक्षित देश की वादी है। एक सेना की आंत टांग सीना घायल 2 दिन से बंद बोली, पहला मुख से निकला आवाज कैसे हैं मेरे साथियों की टोली। पहला मुख से निकला आवाज कैसे हैं मेरे साथियों की टोली। शरीर का रोम रोम करता दिल से इन्हें सलाम, फौज में भर्ती के साथ जीवन देश के लिए कुर्बान। फौज में भर्ती के साथ जीवन देश के लिए कुर्बान। कभी भूखे कभी प्यासे, भोजन ताजी कभी बासी, भूखे 11 दिन गोली खाए कैंप में पहुंचा वीर साहसी। भूखे 11 दिन गोली खाए कैंप में पहुंचा वीर साहसी। आए हम सब मिलकर नमन करे देशभक्तों को, हम सबों की आज़ादी के लिए पानी की तरह बहाते रक्तों को, पानी की तरह बहाते रक्तों को। आए हम सब मिलकर नमन करें देशभक्तों को, हम सबों की आज़ादी के लिए पानी की तरह बहाते रक्तों को, पानी की तरह बहाते रक्तों को। 1947 की आज़ादी इसलिए सुरक्षित बरकरार आज़ादी है, हर पल सीमा पर वीर जवान शहीद होने को राजी है। हर पल सीमा पर वीर जवान शहीद होने को राजी है। दोस्तों, 2003 की यह बात है और निम्बा राम का एक फौजी जो सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का रहने वाला वो थे और उन्हें जो है कि जब वो हाइट पर चढ़ रहे थे उस समय जब अपने दुश्मनों को छक्के छोड़ा रहे थे तो उस दौरान उनको जो है कि जांग में जो कि 3-4 गोली लग गई और जांग में जहाँ तहाँ जो कि हड्डी चूर हो गई थी और उसके साथ में उनकी जो है कि पेट में बाएं तरफ पेट में 3-4 गोली लग गई, जिससे पेट का जो है कि लगने के साथ वो हाइट पर से नीचे गिरे और सीने में भी काफ़ी फेफड़े में चोट लगी, फेफड़े में जो है कि काफ़ी सूजन हो गई और उन्हें जब हेलीकॉप्टर से भेजा गया तो उस समय उनके पेट में जो भी आते थी पॉलीथीन में रख करके और उसे भेजा गया इलाज के लिए। तो 2 दिन से उनको होश नहीं था। जब उनके जो है कि कैप्टन फ़ोन करके पूछते हैं कि वो फौजी कैसा है डॉक्टर साहब और क्या वो बच सकता है, तो डॉक्टर ने बोला कि कुछ कहना मुश्किल है। तब उन्होंने बोला कैप्टन ने कि मुझे निम्बा राम के पास क्या फ़ोन आप कान में लगा सकते थे? हाँ जरूर। तो ये पूरा मन से सोचे कि पूरा जो
दिल की रिश्ता होता है, मन की शक्ति होता है। मैं एक बार जरूर बोलूँगा कि वो क्या कहता है, क्यों नहीं उठ रहा है। तो फोन लगाकर बोले, निम्बा राम तुम कैसे हो? लेकिन निम्बा राम की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई और कैप्टन जो है कि वो सोचे कि अब शायद दम तोड़ रहा है और बोलना बेकार है, वो टूट गए। वैसी फ़ोन रखने वाले तैसी पतली सी आवाज़ से वो फौजी निम्बा राम कहता है कि हल्की सी पेट में दर्द है, लेकिन हम तो ठीक है, लेकिन हमारे सभी पलटन कैसे हैं? सोचिए, फौजी को सोचिए जो मौत के मुंह पे खड़ा है और मौत से नज़र मिला करके वो जो कि अपना चिंता को छोड़ करके अपने दोस्तों के बारे में बोलता है, साथियों के बारे में पूछता है। उसको फिक्र है कि वो कैसे हैं, वो कैसे हैं। तो ऐसे वीर योद्धा सोचिए, इनकी बदौलत आज हम लोग देश में चैन सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। और एक फौजी जो कि बिहार रेजिमेंट से 19 मई 1999 कश्मीर जब कारगिल जिला में पाकिस्तान से जंग हो रहा था, तो वो जो है उनका नाम शत्रुघ्न सिंह था, जो कि उनकी पैर में 2 गोली लगी थी और कमर में भी 1 गोली लगी हुई थी। और उस टाइम बहुत सारे सीनियर ऑफिसर भी शहीद हो चुके थे और उनको जो है गोली लगने के बाद इधर से दोनों तरफ से गोली चल रहा था, बीच में वो थे और कहीं से भी कुछ आता पता नहीं था। सब सोचे कि वो शहीद हो गए होंगे और उनके जो है कि 3-4 दिन रात देखने के बाद उनके घर में मैसेज भेज दिया गया कि वो शहीद हो गए। लेकिन वो फौजी जो है कि शत्रुघ्न सिंह जो हैं, वो पूरे यानी कि 29 मई 1999 में, यानी कि उस दिन वो पैदल चलते गए धीरे धीरे और वो करीब 9 जून को अपने कैंप पहुँचे। उस बीच में उन्हें 2 आतंकवादी मिला, उसको भी मारते गए। और किस तरह चले कि उनके पैर में है जो कि 3 गोली लगी थी और उनके जो है कि कमर में भी गोली लगी हुई थी। तो यानी कि कुल 11-12 यानी कि आपका जो है कि 11 दिन वो बिना खाए पिए और गोली लगी हुई थी, यानी गोली खाए वो भूखे प्यासे 11 दिन अपने कैंप में आए। तो ऐसे मेरे देश के फौजियों इस तरह से देश की रक्षा करते हैं। तो हम लोगों को हम लोग के लिए अगर आज 1947 के पहले देखिए तो हम लोग का पूर्वज किस तरह से जी रहे थे। आज जो है उस आज़ादी जब हम लोग को भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद इन लोगों ने लड़ करके दुष्टों को भगाए तो देश आज़ाद हुआ। उस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए आज है जो कि फौजी आए दिन शहीद होते हैं, हर पल पानी की तरह अपना जो कि खून को बहाने के लिए तैयार रहते हैं, देश को सींचने के लिए तैयार रहते हैं। तो क्या हमारा क्या फर्ज बनता है, इन्हें कहीं भी देखिए तो सलाम कीजिए, प्रणाम कीजिए और श्रद्धा भक्ति की इनका देन है कि हम लोग आज सुख चैन से अपने धर्म को मनाते हुए जी रहे हैं। तो नहीं तो कब का पाकिस्तान हावी हो जाता और हमेशा अभ्यास में लगा रहता है। इसलिए हमें कभी इन लोगों का योगदान नहीं भूलना चाहिए और ये ध्यान देना चाहिए कि हम लोग अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। ऐसा सोचना हम लोग सभी का कर्म और कर्तव्य है। अगर नहीं सोचेंगे तो भविष्य में पाकिस्तान जो है कि हमेशा और भी देश जो है इस तरह से कोशिश करेगा। इसलिए आज हम लोग को फौजों के ऊपर जो है कि ये भक्ति भावना रखते हुए कुछ अपना भी योगदान पर ध्यान देना चाहिए। तो ये 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मैंने कविता लिखा और मेरी जो है कि अनुभव थी फौजों की जुबानी सुन करके। तो आप ऐसा कीजिए, मेरे चैनल को कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप सब्सक्राइब कीजिए
और कमेंट कीजिए, तभी मुझे उत्साह मिलेगी कि मैं और किस तरह से कितने ढंग से मैं कविता लिख सकूं, आप लोगों के सामने अच्छी अच्छी बातें रख सकूं। तो ये हमेशा आप जब आपको कुछ सुनना है या सुनाना है तो आप इन वीरों की गाथा सुनिए, इन वीरों की गाथा सुनाइए, क्योंकि ये गाथा सुनने से आपके अंदर वो वीरता उत्पन्न होगी और कोई भी आपको हरा नहीं सकता है, कोई भी आपको डुला नहीं सकता है, कोई भी गिरा नहीं सकता है और बच्चे वीर होंगे। जय हिंद, जय भारत।